जैनपुर गांव में हीरालाल नाम का एक जमींदार रहता था। हीरालाल एक बहुत लालची इंसान था। हीरा के पास धन दौलत की कमी नहीं थी, पर फिर भी हीरालाल की नजर एक गरीब किसान जिसका नाम शेरा था उसकी जमीन पर थी, क्योंकि शेरा की जमीन काफी उपजाऊ थी और अपनी जमीन की बदौलत ही शेरा ने अपने बेटे आयुष को गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया था। ऐसे ही एक दिन हीरालाल शेरा के पास आता है और उससे कहता है, शेरा, तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहे हो और खुद इतनी सी जमीन में खेती कर रहे हो। इतनी कम जमीन में खेती करने से भला तुम इतने पैसे कैसे जोड़ पाओगे? वो तो है मालिक, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। अगर नहीं हो सका कोई इंतजाम तो लोन ले लूंगा, लेकिन अपने बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा मालिक। अरे मेरे होते हुए तुम कहीं और जाकर या कुछ और इंतजाम करो, ऐसा हो सकता है क्या? मालिक मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे की पढ़ाई के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। वो पैसे तुम कहीं और से क्यों मांगोगे? तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें दूंगा। अरे मालिक, आज तक मैंने आपसे या गांव वालों से कभी किसी तरह का उधार नहीं मांगा, तो अब कैसे ले सकता हूँ? अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो, तुम पैसे ले लेना और बदले में अपने खेत मुझे गिरवी रख देना। अरे जैसे और गांव वाले रखते हैं। हीरालाल की ये बात सुनकर शेरा साफ साफ मना कर देता है और हीरालाल से बोलता है, नहीं मालिक, मैं अपना खेत आपको गिरवी नहीं दे सकता। इस खेत से ही तो मेरी रोजी रोटी है और इस खेत की बदौलत ही तो मैंने अपने बेटे को शहर भेजा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस खेत से मैं अपने बेटे को एक दिन बहुत बड़ा आदमी बना पाऊंगा। मालिक मुझे माफ कीजिएगा। ये बोलकर शेरा वहाँ से चला जाता है और हीरालाल को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हीरालाल एक और तरकीब लगाता है और शेरा के पास जाकर उससे बोलता है, शेरा भाई, तुम्हारी खुदगर्जी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर फिर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और इस बार तुम भी मेरी मदद लेने से इनकार नहीं कर पाओगे। और अगर तुम मुझे सच में कुछ समझते होगे तो मेरी बात मान लो। ठीक है मालिक, बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? शेरा भाई, तुम मुझसे पैसे मत लो और ना ही अपनी जमीन मुझे गिरवी दो। तुम एक काम करो, तुम मेरी जमीन जो सड़क के साइड है वो तुम्हारी जमीन से दोगुनी है। तुम एक काम करो, कुछ दिन उस पर खेती कर लो, उससे तुम्हें काफी मुनाफा होगा और उससे मिले पैसों से तुम अपने बेटे की पढ़ाई करवा सकोगे। बदले में जब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। अब तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा ना? शेरा ना चाहते हुए भी हीरालाल की बात मान लेता है और हीरालाल शेरा से कुछ पेपर्स पर अंगूठा लगवा लेता है। क्योंकि शेरा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो इस बात से भी अनजान था कि उन पेपर्स पर क्या लिखा है। जिसके बाद हीरालाल बहुत खुश हो जाता है और शेरा की जमीन पर अपना कब्जा जमा लेता है। वहीं बेचारा शेरा कुछ दिनों बाद उस जमीन पर खेती करने के लिए जाता है। जब शेरा उस जमीन पर खेती करता है तब उसे पता चलता है कि वह जमीन एक बंजर है। जिसके बाद शेरा हीरालाल के पास आता है और उससे बोलता है, मालिक, आपकी जमीन मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि आपकी जमीन बंजर है, इसलिए आप मुझे मेरी जमीन वापस कर दीजिए। शेरा, तुमने इन पेपर्स पर अंगूठा लगाया है जिस पर यह लिखा है कि अब तुम्हारी जमीन मेरी है और मेरी जमीन तुम्हारी। तुम्हारी सहमति से हमने जमीन बदली है, तो अब इस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब जाकर अपनी बंजर जमीन पर ही खेती करो।
ये बोलकर हीरालाल शेरा को उसके ही खेत से बाहर निकाल देता है। अब शेरा अपने बेटे की पढ़ाई के लिए आगे की फीस नहीं दे पाता, जिस वजह से आयुष को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर गांव आना पड़ता है। गांव आने के बाद आयुष को सारा सच पता चलता है कि किस तरह से हीरालाल जमींदार ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद आयुष एक तरकीब लगाता है और उस बंजर खेत में अपने पिताजी के साथ खेती करने के लिए जाता है। कुछ देर बाद आयुष एक बड़े से टोकरे में कुछ सोने के अंडे लेकर गांव में जाता है और गांव वालों से कहता है, अरे हमारे तो भाग्य ही खुल गए। देखो, सोने के अंडे हमारी जमीन पर सोने के अंडे की खेती हुई है। अब तो हम माला माल हो जाएंगे। हाँ, क्या सोने के अंडे की खेती? हाँ, सोने के अंडे की खेती। और ये कैसे मुमकिन है बेटा? हमने तो सुना है कि वो जमीन बंजर है, तो भला सोने के अंडे की खेती कैसे हो सकती है बेटा? अरे काका, बंजर जमीन पर ही अक्सर खजाना मिला करते हैं। हाँ, और ये खजाने के रूप में सोने के अंडे की खेती हमें मिली है। ये बोलकर आयुष हंसता हुआ वहाँ से अपने घर चला जाता है, जिसके बाद ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और हीरालाल को जैसे ही पता चलता है कि उसके बंजर खेत में सोने के अंडे की खेती हुई है, तो वो बौखला जाता है और शेरा के पास जाता है और उससे कहता है, शेरा, मुझे मेरी जमीन चाहिए। बहुत दिन हो गए, अब तुम अपनी जमीन अपने पास रखो। पर मालिक, हमने तो जमीन बदल ली थी ना। अब तो मेरी जमीन आपकी और आपकी जमीन मेरी है। फिर आप अचानक से अपनी जमीन मुझसे क्यों मांग रहे हैं? अरे मैंने कोई जमीन तुमसे नहीं बदली, समझे? और ये रहे वो पेपर्स। अब मुझे मेरी जमीन वापस करो। हीरालाल की सारी बातें सुनकर आयुष हीरालाल से बोलता है, आपको आपकी जमीन मिल जाएगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, बस मुझे मेरी जमीन दे दो। आपको हमें हमारी जमीन वापस करनी होगी, साथ ही अपनी जमीन लेने के लिए आपको जमीन का 2 गुना रेट हमें देना होगा, तभी हम आपको आपकी जमीन वापस करेंगे और ये सारा काम लिखित रूप से होगा। हीरालाल आयुष की सारी बात मान जाता है और लालच में आकर हीरालाल शेरा को उसकी जमीन और साथ ही जमीन का 2 गुना रेट दे देता है। हीरालाल को जैसे ही अपनी बंजर जमीन मिलती है, वो खेत में जाता है और सोने के अंडे की खेती को देखता है। जैसे ही वो एक अंडा उठाता है, तो उसे पता चलता है कि वो एक नकली अंडा है, जिसके ऊपर पीले रंग का पेंट किया हुआ है। अरे ये क्या? ये सब तो नकली अंडे हैं। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए इस पर पीला रंग किया हुआ है। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ये देखकर हीरालाल को अपनी चतुराई याद आती है और उसे पता चल जाता है कि शेर को एक न एक दिन सवा सेर जरूर मिलता है, जिसके बाद वो अपनी जमीन पर बैठकर नकली सोने के अंडों को हाथों में लेकर रोने लगता है।